बच्चों में स्मार्टफोन की बढ़ती लत से नन्हे जीवन मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं। आधुनिक तकनीकी ने जीवन को बिल्कुल आसान बना दिया है, लेकिन जहां एक तरफ आधुनिकता से जीवन आसान हुआ है तो दूसरी तरफ इसका एक काला पक्ष भी उभर कर समाज के सामने आ रहा है। बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने के बजाय मोबाइल फोन पर रील्स इत्यादि देखने के आदी हो चुके हैं। ये केवल एक या दो स्कूलों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश और दुनिया में ये प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग न केवल बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2024 के अनुसार भारत में 14 से 16 वर्ष की उम्र के 82.2% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं, जबकि 57% बच्चे पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा 76% बच्चे सोशल मीडिया और मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये सामने आया है कि स्मार्टफोन पर अधिक समय बिताने वाले लगभग 40% बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याएं विकसित हो रही हैं। 2021 में आई लोक नीति CSDS की रिपोर्ट में बताया गया कि 10 से 17 साल के 62% बच्चे रोजाना 4 घंटे से अधिक समय मोबाइल फोन पर बिताते हैं और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भारत में कई सरकारी और निजी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा के कारण स्मार्टफोन की आवश्यकता बढ़ी है, लेकिन ये पढ़ाई से ज्यादा मनोरंजन का माध्यम बनकर रह गया है। 90% छात्र ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान भी सोशल मीडिया, गेमिंग और रील्स देखने में समय बिताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाए तो यूनेस्को की चेतावनी, संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023 में बताया गया कि स्कूलों में स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग बच्चों के ध्यान और सीखने की क्षमता को कम कर रहा है। कई देशों ने इस खतरे को समझते हुए स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाना भी शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। फ्रांस में 2018 में स्कूलों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे छात्रों की एकाग्रता में सुधार भी देखा गया है। स्मार्टफोन की लत के कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे आंखों की समस्या, अधिक स्क्रीन समय के कारण मायोपिया जैसी बीमारी, जिसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 से 15 साल के बच्चों में मायोपिया के मामले 10 वर्षों में 2 गुना हो गए हैं। इसके अतिरिक्त खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। देर रात तक मोबाइल का उपयोग करने से बच्चों की नींद का चक्र भी बाधित हो रहा है, जिससे मानसिक थकान और तनाव बढ़ रहा है। डिजिटल एडिक्शन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मोबाइल और इंटरनेट की लत मानसिक विकारों की श्रेणी में आ सकती है। लगातार मोबाइल का उपयोग करने से बच्चों में चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की समस्या लगातार बढ़ रही है। अधिक स्क्रीन समय के कारण बच्चे अपने माता पिता और दोस्तों से कम बातचीत करने लगे हैं, जिससे उनके सामाजिक कौशल भी प्रभावित हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या से बचाव के लिए भी स्क्रीन टाइम सीमित करें। विशेषज्ञों के अनुसार 5 से 15 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन अधिकतम 1.5 से 2 घंटे तक ही मोबाइल का उपयोग करने देना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना मोबाइल के बिताने की आदत डालें। इससे बच्चे वास्तविक दुनिया में अधिक समय बिताएंगे और मानसिक शांति भी महसूस करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों को खेल, चित्रकला, संगीत और नृत्य की पुस्तकें पढ़ने जैसी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। इससे उनका ध्यान मोबाइल से हटकर सकारात्मक कार्यों में लगेगा। बच्चों और माता पिता के बीच संवाद बढ़ना जरूरी है। एक साथ भोजन करने, घूमने और चर्चा करने से बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे। भारत सरकार को फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर कड़े नियम लागू करने चाहिए। बच्चों में स्मार्टफोन की बढ़ती लत शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों के लिए खतरा बनती जा रही है। ये समस्या सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। माता पिता, शिक्षकों और नीति निर्माताओं को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे तकनीक का उपयोग सीमित और संतुलित हो। बच्चों का भविष्य स्मार्टफोन के हाथों में नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शन में होना चाहिए और
अब समय आ गया है कि हम इस समस्या को गंभीरता से लें और बच्चों के बचपन को स्क्रीन की कैद से मुक्त करें।